अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एडवांस में ही ईद की मुबारकबाद दे देता हूँ, क्योंकि और कई सारे मुल्कों में ईद उल फ़ितर का चांद हो चुका है, कल ईद होगी। तो आप लोगों को मेरी तरफ़ से ईद उल फ़ितर की ढेर सारी मुबारकबाद। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। अल्लाह ताला हमारी इस ईद को हमारे लिए बेहतरीन ईद बनाए। ईद की नमाज़ का तरीक़ा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ईद उल फ़ितर की नमाज़ का तरीक़ा ही नहीं पता होता। हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और अपने से आगे वाले को देख रहे होते हैं, आगे वाला अपने से आगे वाले को देख रहा होता है और आगे वाला इमाम साहब को देख रहा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ईद की नमाज़ पढ़ना आती है। बहुत आसान सा तरीक़ा है। अच्छा, एक वजह यह भी है कि साल में ये 2 मरतबा ही नमाज़ पढ़ी जाती है, तो जहन से वो तरीक़ा निकल जाता है। कोई बात नहीं है, जहन से तरीक़ा निकल जाता है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। शर्म की बात यह है कि आपके पास वक्त है फिर भी आप तरीक़ा नहीं सीख रहे। ईद की नमाज़ आपको पढ़ने जानी है और आपको तरीक़ा ही नहीं पता है, तो ये है सबसे अजीब बात। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, ऐसा ना हो कि आप मस्जिद में जाओ तो आगे वाले को देख रहे हो। ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। आप जब घर से निकल रहे हैं तो किस लिए निकल रहे हैं? ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस हो गई आपकी नीयत। फिर भी ज़बान से अगर आप कहना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि मैं ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, बस हो गई नीयत। ये शॉर्ट अल्फाज हैं नीयत के। और भैया आप अगर लंबी नीयत करना चाहो तो आप कह सकते हो कि मैं ईद उल फ़ितर की 2 रकात वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे की तरफ, पीछे इस इमाम के। आप ऐसे नीयत कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ को बांध लेंगे। आपको भी कानों तक हाथ उठाना है और बांध लेना है। फिर उसके बाद सभी लोग सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, आपको भी पढ़नी है। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है और हाथों को कानों तक उठाना है, ठीक है। अल्लाह अकबर कहकर हाथों को कानों तक उठाना है और उसके बाद छोड़ देना है। फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है और हाथों को कानों तक उठाना है, उसके बाद छोड़ देना है। और तीसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है और कानों तक अपने दोनों हाथों को उठाना है और उसके बाद बांध लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इमाम साहब नॉर्मल सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू में जाएंगे, सजदा करेंगे। 1 रकात कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े होंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, आपको भी कहना है और हाथों को कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। फिर दूसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाह अकबर ज़ोर से कहेंगे, आपको भी कहना है और दोनों हाथों को कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। फिर तीसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे, आपको भी उठाना है और छोड़ देना है। चौथी मरतबा इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है, लेकिन इस मरतबा यानी चौथी मरतबा आपको हाथ कानों तक नहीं उठाना, बल्कि बग़ैर हाथ उठाए हुए आपको अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीह, फिर उसके बाद रुकू से उठना है, सजदे करना है और 2 रकात अपनी कंप्लीट कर लेना है। 2 रकात कंप्लीट करने के बाद भागना नहीं है मस्जिद से। फिर इमाम साहब खुतबा देंगे। खुतबा जिस तरह से ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ना वाजिब है, इसी तरह से खुतबा भी वाजिब है। तो खुतबा सुन के जाइए। खुतबा सुन के ही मस्जिद से आपको निकलना है, तो आपकी नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर खुतबा अगर आप छोड़ के चले गए तो गुनहगार हो गए। अच्छा, ये भी याद रखें कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, ईद की नमाज से पहले सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं या नफले पढ़ रहे होते हैं। तो इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ ले कि ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले कोई भी सुन्नत वगैरह नहीं है, ठीक है। कोई सुन्नत वगैरह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। ख़वातीन का अगर कहीं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है तो ख़वातीन भी इसी तरह से नमाज़ पढ़ेंगी ईद उल फ़ितर की, ठीक है। और नहीं है कहीं इंतज़ाम, जैसे कि आमतौर पर हमारे इंडिया में ख़वातीन का मस्जिद में इंतज़ाम नहीं होता है, तो ख़वातीन को जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईद की नमाज़ जो वाजिब है वो मर्दों पर है। औरतों पर ईद उल फ़ितर की नमाज़ वाजिब है ही नहीं है, यानी उनके ऊपर है ही नहीं है। मर्द अगर ना पढ़ें तो वो गुनहगार होंगे, ख़वातीन ना पढ़ें तो उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। कहीं अगर इंतज़ाम है तो भाई पढ़ सकती हैं।
तो ख़वातीन को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहो तो इशराक़ पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, है ना, तो ये नमाज़ें पढ़ लो ना आप। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तरीक़ा समझ आ गया होगा। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।